आज का जो हमारा उद्देश्य है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि संविधान को लेकर के हमारे यहाँ पर लंबे समय से चर्चाएं होती रही है और विशेष तौर से स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी ये शामिल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सभा थी ये आज़ादी से पहले इस सभा का जो है संयोजन हुआ था 1946 के अंदर 6 नवंबर 1946 के अंदर एक संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो है आयोजित की गई थी। और उसके बाद में लगभग 3 साल, ये समझ लीजिए कि करीब करीब 26 नवंबर 1949 में इस सभा ने अपना पूरा कार्य किया और हमने संविधान को अडॉप्ट किया। 26 जनवरी सन 1950 में विधिवत रूप से एग्जीक्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ। और इस संविधान के कारण आज जो हम जो राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज इस संविधान की देन है कि आप और हम सब एक जाजम पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर जिन बातों को रखा गया था उन मूल भावनाओं के साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो आज ज्ञान प्रतियोगिता थी, इसका मुख्य उद्देश्य भी ये था कि जो हमारे महापुरुषों ने एक वैचारिक रूप से किसी विचार को प्रारूप तैयार करके और संविधान का रूप दिया, उनको याद करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को याद करते हुए, जिनके नेतृत्व में, क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व के अंदर इस संविधान को लिखा गया था। और उसके बाद में इस संविधान को हमने समय समय पर, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव संविधान है, समय समय पर हमने इसके अंदर संशोधन किए और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन संशोधनों को हमने जो है ग्राउंड के ऊपर लोगों के बीच में लेके आए। इस बैकग्राउंड के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या आवश्यकता है। देखिए, सरकार और आपके बीच में कई बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें किसी न किसी कड़ी की ज़रूरत होती है। अभी मैं एसडीएम साहब बता रहे थे मुझे कि आप लोग तो ऐसे आए जैसे कोई हम देख रहे थे कि कोई आए, क्योंकि कुछ समय पहले कलेक्टर साहब से बातचीत के दौरान एसडीएम साहब बता रहे थे कि हम लोग ये तय कर रहे थे कि हमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो स्कूलें हैं, उन स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं, उन बच्चों की किन किन चीज़ों पर हमें बैठ कर के काम करना है जिससे कि वो आगे चल के भारत के अच्छे नागरिक बने। और उनके अंदर इस तरह का जो भय है, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता के अंदर आने के लिए जो सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या जो फियर है उनके अंदर, स्टेज फियर है, उस फियर को हम दूर कैसे कर सकते हैं।